नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरे देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों सहित 110 लोगों को कोरोना काल में सेवा करने और पुलिस में सराहनीय सेवा के लिए सम्मानित किया। महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था यानी कि अशोक कुमार जी ने यह बताया कि कोरोना में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है और आने वाले समय में जो भी लोग कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते रहेंगे उनको सम्मानित किया जाता रहेगा। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह पूरा कार्यक्रम जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ और इस पूरे कार्यक्रम में अध्यक्ष जो है वो रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना वॉरियर्स को इसमें सम्मानित किया गया। ध्वजारोहण का सबसे पहले कार्यक्रम हुआ। ध्वजारोहण के बाद कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ी। इसमें सम्मानित किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई सभी शहीदों को और शहीदों को नमन किया गया, याद किया गया और उसके बाद जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सभी को सम्मानित किया गया। इसके पश्चात हवलदार प्रेम सिंह, सूबेदार DK सिंह, थाना विकास नगर और मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, एक बार बहुत जोरदार ताली से आपका स्वागत और अभिनंदन हम यहाँ पर करते हैं। राष्ट्रगान की धुन के साथ सभी ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को सलाम किया, सलामी दी और राजधानी के अंदर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं वो चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे थे। भाई इसमें मुख्य अतिथि थे और सभी का जोश देखते ही बनता था। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है, इस बात का पता लग जाएगा और सर्टिफिकेट देते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है। और इसके अलावा ये सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है, ये प्रशस्ति पत्र जो दिया जा रहा है, ये उन सभी कोरोना योद्धाओं के लिए है जिन्होंने इन विशेष परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में भी अपने हौसले के जरिए सेवा का काम लगातार जारी रखा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, एक बार बहुत जोरदार ताली से आपका स्वागत और अभिनंदन हम यहाँ पर करते हैं। इसके पश्चात हवलदार प्रेम सिंह, सूबेदार DK सिंह। आपको बताएं, उत्तराखंड राजभवन में 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के साथ तिरंगा फहराया गया। साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बधाई भी दी। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बातों को राज्य के लोगों के साथ साझा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को पढ़ाई के साथ साथ देश और राज्य के हित में नई सोच रखनी चाहिए। इसके साथ ही देश को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। सभी अपने उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को, सभी भाई और बहनों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा उत्तराखंड बहुत उन्नति करे, बहुत आगे जाए।
आज प्रधानमंत्री जी ने कई बातें कही, उसमें से जो मुझे अच्छी लगी बात, तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ये उत्तराखंड तक पहुँचे। उन्होंने एक बात है कि जब हमारा बच्चा बड़ा होता है तो हम कहते हैं अपने पैरों पर खड़ा हो जा, और आज उसकी आवश्यकता है। आज हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने की तरफ भी कदम बढ़। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर में स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, रोडवेज की मांग स्थानीय लोग काफी लंबे समय से उठाते आ रहे हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुए लगभग 20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जसपुर के लोगों की समस्या अब तक वहीं की वहीं है। हर बार चुनाव आते ही पार्टियों के उम्मीदवार जसपुर की जनता को मूलभूत सुविधा देने की बात तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने किए वादों को भूल जाते हैं और हाल जो है वो वही का वही रहता है। राष्ट्रीय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राजीव महाजन के नेतृत्व में गदरपुर स्थित कार्यालय में अखंड भारत दिवस कार्यक्रम मनाया और प्रण लिया कि भारत देश अखंड होने तक संघर्ष जारी रहेगा। तो वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर 3 बार ओम का उच्चारण करने के बाद किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन ने कहा कि 1000 साल पहले तक भारत अखंड था। पश्चिम में ईरान और पूर्व में इंडोनेशिया देशों तक फैली हुई थी। जब भारत अखंड था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त था। इसके अलावा देश भी सुरक्षित था, लेकिन आपसी फूट और मुगल आक्रमणकारियों के कारण भारत देश खंडित होता चला गया। और वहीं उस समय अखंड भारत का क्षेत्रफल जो है लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो आज घटकर 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जब तक अखंड भारत और विश्व गुरु नहीं बन जाता है भारत, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बात अब बारिश की। पहाड़ों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। कल रात हुई भारी बारिश के कारण हेलंग और उर्मग घाटी में मोटर मार्ग सलना गांव के नीचे पावर हाउस और खबाला में पूरी तरह क्षतिग्रस्ती हो गई। इसमें ओरगम घाटी की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ओरगम घाटी के दर्जन भर गांव की लाइफलाइन दोस्त होने से क्षेत्र की जो है जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से उर्गम ग्राम पंचायत के तल्ला बड़गिंडा में बुद्धिलाल, सुरेश, सज्जन लाल समेत दर्जनों परिवार जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं। भारी भूस्खलन से लियानरी थाना ग्राम पंचायत के पंचधारा तोक में राजेंद्र सिंह पुत्र मुरली सिंह का मकान भी खतरे की आड़ में मंडरा रहा है। लगातार मकान के ढह जाने का खतरा उस पर बना हुआ है। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौरान पक्ष विपक्ष के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने वेतन से 30% की धनराशि की कटौती कर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जमा करने के लिए कहा था। विधानसभा अध्यक्ष के इस बाबत आदेश जारी भी किए जाने के बाद भी कुछ विधायकों ने तो इस धनराशि को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जमा कर दिया, जबकि कुछ विधायकों ने बहुत कम जमा किया। लिहाजा इस मामले को लेकर विवाद पैदा हो गया। और यही नहीं, जनप्रतिनिधियों के वेतन से 30% की कटौती किए जाने के लेकर इस पक्ष विपक्ष में जमकर सियासत भी हुई, लेकिन नतीजा जो है वो एकदम शून्य रहा। भाजपा विधायक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी की पत्नी ने ये नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा पूरा दर्ज करवाया। द्वाराहाट निवासी महिला पर ब्लैकमेलिंग, 5 करोड़ रुपए मांगने का आरोप है। विधायक की पत्नी ने दर्ज एफआईआर में कहा कि उनके बेटे को फोन आया था। दून घंटाघर स्थित एक रेस्टोरेंट पर भी बुलाकर पैसे की मांग जो है एक मीटिंग के एवज में की गई थी। महिला की पति और सास समेत बहन के खिलाफ मुकदमा वहां पर दर्ज हुआ नेहरू कॉलोनी में, और भाजपा विधायक की पत्नी ने आपको बताया ये पूरा का पूरा मुकदमा दर्ज करवाया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। जल्द लौटते हैं।